लालू जी को गाली दे रहे हो, लेकिन आने वाले समय में उनको भी तुम लोग भारत रत्न देने का काम करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के एक बयान पर सियासी भूचाल मचा हुआ है। दरअसल रविवार को सीतामढ़ी में जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर आयोजित समारोह के मंच से तेजस्वी यादव ने कह दिया कि लालू प्रसाद समाज के वंचितों की आवाज उठाने के लिए भारत रत्न के हकदार हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज तो लालू जी को गाली दिया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में उनको भी तुम भारत रत्न देने का काम करोगे। पहले हम आपको तेजस्वी यादव का वो बयान सुनवाते हैं। आज तो लालू जी को गाली दे रहे हो, लेकिन आने वाले समय में उनको भी तुम लोग भारत रत्न देने का काम करो। आज तो लालू जी को गाली दे रहे हो, लेकिन आने वाले समय में उनको भी तुम लोग भारत रत्न देने का काम करो। तो कल ही तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया था कर्पूरी ठाकुर को लेकर एक समारोह का आयोजन, और इसी समारोह को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि आज भले लालू प्रसाद को गाली दिया जा रहा हो, लेकिन कल यही लोग लालू प्रसाद को भारत रत्न देने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव के उस बयान पर एनडीए के नेता अब एक सुर में हमलावर हैं। जेजू का कहना है कि लालू प्रसाद भारत रत्न नहीं बल्कि कैदी रत्न के हकदार हैं। बीजेपी ने तेजस्वी के इस बयान को जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान बताया। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो दिन में सपना देखते हैं और उठपटांग बातें करते हैं। भारत रत्न की अपनी एक अलग गरिमा है। तो अगर आप पत्रकार के नाते भी ये सवाल करते हैं तो आपको पहले ये अपने आप से भी पूछना चाहिए कि क्या एक सजा याफ्ता आदमी को भारत रत्न मिल सकता है क्या? कर्पूरी जी से लालू जी की तुलना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कर्पूरी जी बिहार के गरीबों को, वंचितों को, दलितों को न्याय देने का काम किए और उनको आरक्षण देने का काम किए। कर्पूरी ठाकुर जी से लालू जी की तुलना नहीं की जा सकती। अगर उनको कोई पुरस्कार भी लालू जी को दिया जा सकता है तो अपहरण करने वालों को संरक्षणकर्ता के रूप में, विकास को बिल्कुल चौपट कर देने वाले के रूप में। तेजस्वी यादव अगर परिपक्व पॉलिटिशियन होते तो यह बात नहीं कहते, क्योंकि उनको शर्म आती। लालू प्रसाद यादव दुनिया का सबसे बड़ा घोटालाबाज निकला। वैसे घोटाला करने वाले व्यक्ति के लिए भारत रत्न की उपाधि मांगना छी छी, राजनीति में धिक्कार है। और लालू जी में भारत रत्न की पात्रता है तब माफी क्या के लिए मांगे थे कि लालू जी के से गलती हो गई है तब माफ कर दीजिए, माफ कर दो, माफ कर दो। अरे लालू जी भारत रत्न नहीं कैदी रत्न के सुयोग्य उम्मीदवार हैं। जिस व्यक्ति को अपने माता पिता के कर्म पर, कीर्ति पर गर्व नहीं है, वह व्यक्ति भारत रत्न की मांग कर करके अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रकटीकरण कर रहे हैं। निज गौरव पर जिसे हो न अभिमान, वह नर नहीं पशु के समान। उनके भारत रत्न मिला तो ये तुलना करना कि लालू यादव जी को दें, अरे भाई कर्पूरी ठाकुर जी से तुलना मत कीजिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। क्यों तुलना कर रहे हैं और क्यों दिया जाए लालू यादव जी को भारत रत्न जी? उन पर तो कई आरोप हैं पहले से। तो इस तरह का बयान देकर कर्पूरी ठाकुर जी का अपमान नहीं करना चाहिए। एक सजा याफ्ता राजनेता को भारत रत्न कभी मिलेगा इसकी उम्मीद पालना भी कहीं ना कहीं हास्यास्पद और अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की जिन महान विभूतियों को आज तक भारत रत्न से नवाजा गया है, उसकी सूची का तो अध्ययन कर लेते। कर्पूरी जी के बाद लालू जी नहीं होते तो क्या आज की बीजेपी वो होती जो आज है? आप याद कीजिए 77 वाली बीजेपी को, 80 वाली बीजेपी को क्या थी? जदयू का तो जन्म भी नहीं हुआ था। वो जो वर्चस्व का व्याकरण है ना, वो धारा तोड़ती है, और उस धारा के संदर्भ में तेजस्वी जी ने वो बात कही।
और ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद और भारत रत्न पर यह बयानबाजी इस वक्त क्यों चल रही है। कर्पूरी ठाकुर को केंद्र की मोदी सरकार ने भारत रत्न दिया है। भारत रत्न मिला और उसके बाद कर्पूरी के नाम पर बिहार में नेता जो हैं वो दशकों सियासत को भुनाते रहे हैं। सम्मान के नाम पर पूर्व की किसी भी सरकार ने इसको लेकर कोई पहल ही नहीं की। मोदी सरकार ने पिछले साल ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया। आरजेडी को यह लगता है कि कर्पूरी की तरह लालू प्रसाद भी पिछड़ों के लिए काम करते रहे और इसीलिए तेजस्वी को यह भी लगता है कि मोदी सरकार ही लालू प्रसाद को सबसे बड़ा सम्मान दे सकती है। बिहार में इसी साल बिहार विधानसभा चुनाव हुए और ऐसे में पिता के लिए भारत रत्न की बात कहकर तेजस्वी सियासी फायदा लेना चाहते हैं और इस फायदे के साथ वो बार बार जिस मंच पर पहुंच रहे हैं वहां से अपने पिता के लिए वो भारत रत्न की मांग कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ये भारत रत्न बीजेपी की सरकार जो है केंद्र में इस वक्त वो सरकार दे सकती है और इसीलिए अब तेजस्वी के इस बयान के बाद बिहार की सियासत जो है वो गर्मा गई है। खगड़िया से बात करेंगे जहां पर एलजेपी आरवी के सांसद राजेश वर्मा और परबत्ता से जेठू के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार के बीच जुबानी जंग इस वक्त तेज हो चुकी है। दोनों के बीच विकास योजनाओं में क्रेडिट लेने की होड़ सी मची हुई है। जेठू के विधायक ने सांसद पर निशाना साधते हुए अपशब्द कह दिया जिसके जवाब में सांसद ने कहा कि रावण की तरह ही विधायक का घमंड चूर हो जाएगा। कॉलेज की बात खगड़िया में लगातार मैं उठाता रहा, मेडिकल कॉलेज आ गया, दो पावर सब स्टेशन परबत्ता में बन गया, अलग टेंडर करवा दिया मैं। अब कुछ चिरकुट कहते हैं कि मैं करवाया, तो हास्यप्रद है ये। दूध का दांत अभी नहीं टूटा है, सप्लायर अप्लायर सब गलती से यहाँ बन गया है, तो वो सबका तो अभी औकात दिखा देंगे। अभी हम तो बोले हैं भाई, हम डॉक्टर हैं, अच्छे से इलाज जानते हैं सबका, तो अच्छे से इलाज करेंगे सबका, शर्त के साथ इलाज करेंगे। गाली देते हुए नजर आते हैं, वो एक समुदाय को जो है वो गाली देते हैं और कहीं ना कहीं वहाँ वो उन्होंने कहा था कि हम शस्त्र उठा लेंगे, हम हस्तिनापुर बना देंगे, इस तरह की बात उन्होंने कही। तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि अभी जब आप राजनीति में आ गए, शस्त्र उठाने वाला जो समय था वो 2005 के पहले का था। तब लोग शस्त्र उठाकर राजनीति करते थे, अब शस्त्र नहीं, अब शास्त्र उठाइए। शस्त्र का दौर खत्म हो गया है। अब जो शस्त्र उठाएंगे वैसे लोग जो हैं, जिस तरीके से उनका एक अध्याय समाप्त हो गया, जो बचे हुए लोग हैं उनका भी अध्याय समाप्त हो जाएगा। तो भागलपुर से दिल्ली जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। साथ ही लोकमान्य तिलक गरीब रथ कुंभ स्पेशल ट्रेन आज भागलपुर से 5 से 6 घंटे की देरी से खुलेगी। ट्रेन रद्द होने और विलंब से खुलने की वजह से स्टेशन पर यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भागलपुर रेलवे स्टेशन का जायजा लिया हमारे संवाददाता विकास कुमार सिंह ने। रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के बाद आज भी भागलपुर से दिल्ली जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। साथ ही कई ट्रेनें भागलपुर से जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं वो विलंब से खुल रही है। ट्रेन रद्द होने के बाद स्टेशन पर यात्रियों की खचाखच भीड़ देखी जा रही है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से प्लेटफॉर्म संख्या 1 की यह तस्वीर है और काफी संख्या में यहाँ पर यात्री पहुंचे हुए हैं और ट्रेन रद्द हो जाने के बाद यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। इस ओर हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि देखिए ये सभी जो यात्री बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं, ये लंबी कतार यात्रियों की लगी हुई है। प्लेटफॉर्म से लेकर स्टेशन परिसर के बाहर तक यात्रियों के लिए लंबी कतार लगी हुई है, क्योंकि आज विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन को रद्द किया गया है और साथ ही कई ऐसी ट्रेनें हैं जो आज विलंब से खुल रही है। कहाँ से आप आए हुए हैं? गोपालपुर से। कितने देर से स्टेशन पर इंतजार कर रहे हैं गाड़ी का? 3.5 घंटा से। 3.5 घंटा से। कहाँ जाना है आपको? मनवार। क्या सूचना क्या मिली है? 4 घंटा लेट है। 4 घंटा लेट है, इंतजार कर रहे हैं आप लोग। विक्रमशिला की क्या सूचना है? विक्रमशिला कैंसिल हो गई। कैंसिल हो गई है। परेशानी बढ़ी है आप लोगों की? बहुत परेशानी बढ़ी है। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की जो है खचाखच भीड़ भरी हुई है, क्योंकि आज विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन को दोबारा रद्द किया गया है। बता दें कि कई ऐसी लंबी दूरी की जो ट्रेनें हैं
जो भागलपुर से खुलती है वो सभी ट्रेनों के समय सारणी में भी बदलाव किया गया है और वो सभी ट्रेनें विलंब से खुल रही है। विक्रमशिला रद्द हुई है और लोकमान्य तिलक गरीब रथ के साथ कुंभ स्पेशल ट्रेन जो भागलपुर से खुलती है ये सभी 5 से 6 घंटा की देरी से भागलपुर से खुल रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। तो पटना जंक्शन पर भीड़ ज्यादा ना हो इसे लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। महावीर मंदिर और करबेगैया दोनों ओर से यात्रियों के आराम करने के लिए शेड डाल दिया गया है। शेड में ही टिकट काउंटर का काम भी चल रहा है और इस काउंटर के साथ ही 24 घंटे अनारक्षित टिकट श्रद्धालु जो है वो ले सकते हैं। स्टेशन के दोनों तरफ यात्री विश्राम शेड भी बनाए जाने से अब प्लेटफॉर्म पर भीड़ की जो स्थिति थी उसे कम किया गया है। संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की इस रिपोर्ट को आप देखिए। वालों की भीड़ पटना जंक्शन से कम नहीं हो रही है। लगातार लोग हैं वो कुंभ के लिए रवाना हो रहे हैं। हालांकि पटना जंक्शन पर भीड़ को देखते हुए सर्कुलेटिंग एरिया बनाया गया है जिसमें कि लोग आराम कर सकते हैं और अपनी गाड़ियों का इंतजार कर सकते हैं। करबेगैया छोर पे और पटना जंक्शन हनुमान मंदिर छोर पे ये सर्कुलेटिंग एरिया बनाया गया है कि जिनको कुंभ जाना है या जो कुंभ से लौट रहे हैं वो पटना जंक्शन पर के बदले इस सर्कुलेटिंग एरिया में आए, यहाँ पे आराम करें और जब उनकी ट्रेन आए तो फिर यहाँ से वो जंक्शन के लिए प्रस्थान करें और यहाँ से रवाना हो सकें। रेलवे ने ये भी व्यवस्था की है कि जो लोग यहाँ पहुँचेंगे उनके लिए अनारक्षित टिकट भी यहाँ पर से वो ले सकते हैं। ये व्यवस्था की गई है कि उन्हें टिकट काउंटर में भी न जाना पड़े, यहीं पे वो रहें, यहीं से टिकट कटाएं और जब उनकी ट्रेन आए तो वो पटना जंक्शन के लिए या प्लेटफॉर्म नंबर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। ये स्पेशल कुंभ के लिए टिकट काउंटर खोला गया है। अच्छा, स्पेशल भीड़ के कारण ये कब से काम करता है? ये 24 आवर्स काम करते रहता है। तो 24 घंटे आपको टिकट भी मिल सकते हैं। आप आराम यहाँ करें सर्कुलेटिंग एरिया में जो रेलवे ने आपके लिए व्यवस्था की है जिससे कि पटना जंक्शन पर जो भीड़ अत्यधिक जमती है प्लेटफॉर्म नंबर 3 और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे जो कि प्रयागराज जाने वाली ट्रेनें वहीं से खुलती है या वहीं से निकलती है, तो उस स्थिति में आपको इंतजार सर्कुलेटिंग एरिया में करना पड़े। और ये तमाम व्यवस्थाएं भीड़ को देखते हुए की गई हैं। जो लगातार भीड़ बढ़ रही है प्रयागराज जाने के लिए, उस भीड़ को स्टेशन पर ना रुकना पड़े, उस भीड़ से बचाने के लिए ये सर्कुलेटिंग एरिया बनाया गया है। पटना जंक्शन के हनुमान मंदिर छोर पे और फिर करबेगैया छोर पे ये 2 सर्कुलेटिंग एरिया बनाए गए हैं जहां की लोग आराम करें और अपने ट्रेन का इंतजार कर सकें। न्यूज 18 पटना से धर्मेंद्र कुमार। खबर पटना के बाद से जहां पर ट्रेन पर चढ़ने को लेकर यात्रियों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि भागलपुर आनंद विहार एक्सप्रेस जब प्लेटफॉर्म पर पहुंची तो ट्रेन में चढ़ने को लेकर विवाद हो गया। कुछ लोगों ने ट्रेन के अंदर से यात्री को खींचकर बाहर निकाला और उसकी जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का किसी ने वीडियो भी बनाया जिसे वायरल कर दिया गया है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके के हालात ट्रेन के अंदर मौजूद लोगों के साथ बाहर से चढ़ने वाले यात्रियों की तरफ से किया जाता है। न्यूज 18 हालांकि इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। तो सोशल मीडिया पर ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है और ये तस्वीरें जो हैं बता रही हैं कि भीड़ और उसके बाद लोगों का धैर्य दोनों ही यहाँ आउट ऑफ कंट्रोल है। पटना में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है और इसी साल इस अस्पताल का उद्घाटन भी होगा। 5500 करोड़ की लागत से बन रहे इस अस्पताल में 5460 बेड की व्यवस्था की गई है। अभी फर्स्ट फेज के दूसरे टावर का काम पूरा हो चुका है। इसमें 1050 बेड लग चुके हैं। अस्पताल का भवन 9 मंजिला है जो पूरी तरह से भूकंप रोधी है। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार। बिहार वासियों का अब इंतजार खत्म होने वाला है तो जल्द ही सपना भी साकार होने वाला है। न्यूज 18 बढ़ता बिहार बदलता बिहार की अद्भुत और अनोखी तस्वीर दिखाने जा रहा है। यह सबसे पहली तस्वीर है दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच की, जिसके फर्स्ट फेज का काम लगभग पूरा हो चुका है और इसी साल अगले कुछ महीनों बाद इसका उद्घाटन होना है। 1050 बेड का यह अस्पताल अभी फिलहाल बनकर तैयार है। G+9
ये अस्पताल बन रहा है। यानी इसी साल आपको इस अस्पताल में तमाम वो सुविधाएं देखने को मिलेंगी और मरीज भी भर्ती होने लगेंगे। ये बहुत खुशी की बात है। और ये पटना मेडिकल कॉलेज, जिसे प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज पहले कहा जाता था, तो ये 1925 में बना था और 1925 में बना, कुछ डेवलपमेंट हुआ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री और माननीय स्वास्थ्य मंत्री और खास कर हमारे जो डेवलपमेंट कमिश्नर एसीएस प्रत्यय अमृत साहब हैं, तो इनके प्रयास से जो है, खास करके माननीय मुख्यमंत्री के प्रयास से, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है कि 5460 करोड़ रुपए का जो है 5460 बेड का जो है सो यहाँ 3 फेज में बनने वाला है। तो 3 फेज में अभी समय लगेगा, लेकिन फर्स्ट फेज का दो टावर ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। थोड़ी बहुत बाकी है, कुछ सामान आना है, लेकिन 1-2 महीने के अंदर हम समझते हैं कि इसका उद्घाटन हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर आईएस ठाकुर जानकारी दे रहे थे और न्यूज़ 18 आपको लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है, क्योंकि हर कोई इंतजार कर रहा है कि पीएमसीएच का कैसा लुक होगा और कब तक उसका उद्घाटन होगा। तो घड़ी आने वाली है और जो लुक है वो न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है कि देखिए, कल तक आप पीएमसीएच में भर्ती होने के लिए जद्दोजहद करते थे, पैरवी करना पड़ता था, बेड का अभाव था और पुराने जर्जर भवन में इलाज किया जाता था। लेकिन वो अब दूर नहीं है दिन कि अब आपको इसी साल जो ये अत्याधुनिक तमाम जो सुविधाएं हैं वो आपको मुहैया कराई जाएंगी। ये भूकंपरोधी मकान है और G+9 9 फ्लोर तक का है और सभी फ्लोर पर अलग अलग कई लिफ्ट लगाए गए हैं। इसके साथ साथ फायर सेफ्टी सिस्टम है और सेंट्रलाइज एसी के अलावे बाकी आप देख सकते हैं गैस पाइपलाइन का कनेक्शन कर दिया गया है। जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसमें परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा जो मॉनिटर है या तमाम जो सुविधाएं हैं वो अब धीरे धीरे यहाँ पर मिलने लगेंगी। तो ये बेड तैयार हो गया है। इसी प्रकार से 9 फ्लोर तक में बेड लगा दिए गए हैं और इसी साल अगले 2 महीने के भीतर पीएमसीएच यानी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल का उद्घाटन होना है और पहले फेज में 1050 बेड का एक तरह से लाभ मिलेगा, जिसमें कई पुराने जो भवन हैं वो डिमोलिश किए जाएंगे और वहाँ के जो डिपार्टमेंट हैं वो इस नए वर्ल्ड क्लास अस्पताल में शिफ्ट करा दिए जाएंगे। निश्चित रूप से बिहार के लिए पीएमसीएच अब वरदान बनने वाला है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोचिंग संचालक खान सर ने आज भी बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को जारी रखने की बात कही है। खान सर ने कहा है कि जब तक री एग्जाम नहीं होता है तब तक आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस बार किसी राजनीतिक दल को छात्रों के बहाने सियासत करने का मौका नहीं मिलने वाला है। जा रहे हैं गर्दनीबाग धरना स्थल और शांतिपूर्ण ढंग से धरना करेंगे और पूरी तरह से रूल ऑफ लॉ को ध्यान में रखते हुए, और सरकार से भी कहते हैं, बीपीएससी से भी कहते हैं, आप भी रूल ऑफ इक्वलिटी का ध्यान रखिए। और यह आंदोलन 2.0 है। इसको हम लोगों ने 2.0 नाम इसलिए दिया है क्योंकि पिछला जो आंदोलन था उसमें सरकार का आरोप था कि इसमें राजनीतिकरण हो गया है। तो अब ये आंदोलन जो हम लोग कर रहे हैं ये बिल्कुल रूप से, एकदम शुद्ध रूप से छात्रों का आंदोलन है। हम शिक्षक एक अभिभावक के रूप में उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं कि वो लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रखे, बीच में कोई आके उनके भीड़ का गलत फायदा ना उठा ले। तो 2.0 में क्या है कि कोई राजनीतिक हस्तक्षेप हम लोग होने नहीं देंगे और ये 2.0 आंदोलन री एग्जाम लेकर ही लौटेगी। कोचिंग संचालक खान सर ने एक बार फिर से अपने पास बड़े सबूत होने के दावे को दोहराया है। साथ ही उन्होंने बीपीएससी पर धांधली करने वालों से सांठ-गांठ का भी आरोप लगाया। क्योंकि पिछला जो आंदोलन था उसमें सरकार का आरोप था कि इसमें राजनीतिकरण हो गया है। तो अब ये आंदोलन जो हम लोग कर रहे हैं ये बिल्कुल रूप से, एकदम शुद्ध रूप से छात्रों का आंदोलन है। हम शिक्षक एक अभिभावक के रूप में उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं कि वो लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रखे, बीच में कोई आके उनके भीड़ का गलत फायदा ना उठा ले। तो 2.0 में क्या है कि कोई राजनीतिक हस्तक्षेप हम लोग होने नहीं देंगे और ये 2.0 आंदोलन री एग्जाम लेकर ही लौटेगी। क्योंकि पिछले बार ऐसा हुआ था कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां थी वो ओवरटेक कर रहे थे, वो बीच में घुस गए थे, जिसके कारण छात्रों को भी परेशानियां झेलना पड़ा। तो क्या इस बार कोई पॉलिटिकल पार्टी? इस बार हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टीज को एंट्री नहीं दिए हैं। ये शुद्ध रूप से हम छात्र और विद्यार्थियों लोगों का आंदोलन रहेगा और सरकार से भी विनती करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो गए या फिर जो सेक्रेटरी सर हैं दीपक सर, इन दोनों लोग से विनम्र निवेदन करते हैं कि आप लोगों के सामने हम लोग हाथ जोड़ते हैं। बच्चों के भविष्य का सवाल है, री एग्जाम ले लीजिए। ये बहुत बड़े लेवल पे धांधली हुई है, इसकी जांच करा लीजिए और री एग्जाम करा लीजिए। अभी हम लोग के पास नए नए सबूत बहुत ज़्यादा मात्रा में लग रहे हैं। अभी खगड़िया और भागलपुर के सेंटर पे क्वेश्चन पे टिक लगाकर वो पास ओवर कर रहे थे। वो अब जब सीसीटीवी इंचार्ज जो था उसने इसका विरोध किया तो ज्वाइंट सेक्रेटरी कुंदन कुमार
कुमार कहते हैं कि इतने बड़े एग्जाम में थोड़ा बहुत ही तो होता ही है। इसके अलावा सिवान का एक कॉलेज है जिसका हम लोग नाम हाईकोर्ट में बताएंगे, उसमें ब्लू कलर का बेंच लगा हुआ है, लंबा सा हॉल है और उसमें 35 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। मोतिहारी का एक कॉलेज है जिसमें रूम नंबर 20 और 35 में वॉशरूम जाने के बहाने एक बच्चा उठता है और उसके जगह पे जो दूसरा बच्चा आता है वो दूसरा रहता है, चेंज हो जाता है, कैंडिडेट चेंज हो जाता है। तो इस तरह की जो बड़े बड़े धांधली हुई है इसकी जांच करा ले सरकार। और गया और नवादा के ना डीएम का कोई रिपोर्ट आया, ना ट्रेजरी इंचार्ज का कोई रिपोर्ट आया, जो इस बात की पुष्टि करता है कि जो हम लोगों ने आरोप लगाया था, जो सबूत ढूंढने में 2 महीना समय लगा, वो बिल्कुल सही सबूत था। ऐसी ही मेन कल्प्रिट है। दुनिया का कौन चोर कहा है कि हम चोरी किए हैं, उस हिसाब से न्यायालय नहीं चलती है। हम लोग के पास प्रॉपर सबूत लग गया है। वो तो कहता था कि नॉर्मलाइजेशन का नोटिस भी नहीं देंगे, नोटिस दिया कि नहीं दिया? वो तो कह रहा था बापू परीक्षा परिसर वाले सब उपद्रवी हैं, दोबारा एग्जाम लिया, इतना झूठा है। कहता है कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, अब 22 सेंटर पे दोबारा एग्जाम लेकर नॉर्मलाइजेशन थोप दिया। इसका कोई, इसकी मिली भगत है सब कुछ। और बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां प्रयागराज से कुंभ नहाकर लौट रहे एक श्रद्धालुओं की कार ट्रक से जाकर टकरा गई। इस दुर्घटना में 2 महिला श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हुई है, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घटना मुजफ्फरपुर के जैतपुर टोल प्लाजा के पास की है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। कार के परखच्चे उड़ गए। कार सवार लोग प्रयागराज से कुंभ स्नान कर अपने अपने घर वापस मधुबनी लौट रहे थे, तभी जैतपुर टोल प्लाजा के पास उनकी कार की टक्कर ट्रक से हो जाती है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।